चार टाक टू में के वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग उस जगह की तलाश करते हैं जहां पे चार्ट कहता है कि मूवमेंट फास्ट होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, और उन जगहों की भी तलाश करते हैं जहां चार्ट कहता है कि भाई साहब हम यहाँ पे धीमा मूवमेंट करेंगे। ठीक है। और एक चीज ये याद करने वाली है, याद रखने वाली है कि एक सिस्टम जो हमारा ना यूगो सिस्टम है। यूगो सिस्टम में क्या है, कोई भी चीज बताई जा रही है, अगर आपको, आप सुन रहे हैं तो आपको लग रहा है कि भाई ये इन्होंने बताया इसके ऊपर ज़्यादा फास्ट मूवमेंट देगा तो चलो हम इसके ऊपर ट्रेड ले लेते हैं, तो ये गलती ना करिएगा। ये गलती इसलिए नहीं करिएगा क्योंकि जब तक उस लेवल के ऊपर या नीचे जाने के बाद, उस पॉइंट के ऊपर या नीचे क्लोज करने के बाद, जब तक वो यूगो सिस्टम नहीं फुलफिल करता, जब तक वो यूगो सिस्टम नहीं फुलफिल करेगा, वहां पर कोई मूवमेंट नहीं होना है। तो अगर आपने आंख बंद करके सुन लिया है कि 2419 के ऊपर ये होगा और 23,881 के ऊपर ये होगा, ये नीचे होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, तो याद रखिएगा जब तक इस सिस्टम को आप नहीं फॉलो करेंगे वहां कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और जितने सिस्टम की बात होती है, जहां पॉइंट्स की बात होती है, तो इसको हम लगातार दोहराते रहे और हमेशा से दोहराते रहे हैं कि युद्ध हो, सीजफायर हो, न्यूज हो, कोई आरबीआई की पॉलिसी आ जाए, वहाँ फेड की पॉलिसी आ जाए, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी हो, बजट में कुछ आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चार्ट में जिस जगह जो होना है वही होगा, बस सिर्फ फर्क ये पड़ जाएगा कि वहाँ पे स्पीड घट या बढ़ जाएगी। ठीक है। किसी न्यूज़ से, किसी युद्ध से, किसी बमबारी से, किसी सीज फायर से, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी से, कोई बजट से, वहाँ पे क्या होना है कि अगर इस जगह बात हो रही है कि ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ऊपर जाए, यहाँ से यहाँ आएगा, और अगर कोई चीज़ है कि ऊपर जाने वाली है तो बहुत तेज ऊपर जाएगा, उससे इतना ही फर्क पड़ना है। और यहाँ से है कि नीचे जाएगा तो यहाँ से बहुत तेज नीचे आएगा। आप ये मत समझिए कि बस यहाँ पे बोल दिया गया है और लड़ाई हो गई या कुछ हो गया है तो यहाँ से नीचे भागने लगेगा। वो एक सिस्टम से ही नीचे आएगा, वो एक सिस्टम से ही ऊपर आएगा। गैप अप गैप डाउन भी जब खुलता है मार्केट, तो गैप अप गैप डाउन खुलने पर भी एक जगह होती है। इसीलिए हमारे जो हम लोग बात करते हैं उसमें जो जो जिस जगह पे जिस मोमेंट की बात करते हैं, तो चाहे गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें होना उसको वही है। और यहाँ पे कोई बहुत स्पेशल इंडिकेटर की बात नहीं हो रही, कहीं आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा। वो एजुकेशन जब देते हैं, जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो उस वक्त इंडिकेटर्स वगैरह की बात हो जाती है। इसलिए बात हो जाती है कि आदमी चार्ट देख के समझ नहीं पा रहा होता है, तो इंडिकेटर को एक बैसाखी की तरह दे दिया जाता है, एक सिग्नल की तरह कि ये काम करना है या इस ढंग से लग रहा है, वरना काम तो होता है वैसे ही जैसे बात हो रही है। अब जैसे ऊपर की मूवमेंट की बात हम लोग करें, तो ऊपर की मूवमेंट में 24,085 है। अब इस 24,085 की खास बात क्या है कि यहाँ से ऊपर क्लोज करेगा तो इसके ऊपर बहुत फास्ट मूवमेंट मिलेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, अलग से बता दे रहे हैं कि फास्ट मूवमेंट मिलेगा, लेकिन अगर यही चीज 11 बजे के बाद मिल जाए, कल 11 AM के बाद मिल जाए, तो और फास्ट मूवमेंट हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। 40 की स्पीड से जाना है, 70 की स्पीड से जाएगा। अब ये चीज समझने वाली है, सीखने वाली कि यार चलो ठीक है, लेवल की बात तो हो गई, टाइम कहाँ से आ गया कि इतने बजे के बाद ज्यादा फास्ट मूवमेंट देगा। अच्छा, ये भी हो सकता है यहाँ है ही ना, तो आदमी ये कहेगा कि अरे यार ये तो आपने ये बात कही थी। भाई ये बात कही थी इसलिए कही थी, यहाँ आएगा तो ऐसा होगा ना। अब यहाँ आया नहीं तो बात खत्म हो गई। मूवमेंट में एक जगह और ध्यान दीजिए, 23991। अब इसके ऊपर क्लोज करे, यूगो मेथड, यूगो सिस्टम को फुलफिल करे, पूरे रूल रेगुलेशन को चले फास्ट। कहाँ पर 23,991 के ऊपर क्लोज करे, यूगो सिस्टम को फुलफिल करे, तो यहां से हमको फास्ट मूवमेंट की उम्मीद है। 24,239 देखिए, जगह देखिए। आप अगर सीख रहे हैं ना तो आप जगह देखिए यार, ये कौन सी बात बोल रहा बंदा, किस जगह पे क्यों बोल रहा है।
तो आपके पास जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको टैली करिए, टैली करके चेक करिए कि यहाँ पर आपने जो सीखा समझा है या आप जो कुछ जानते हैं उसमें क्या कमी रह जा रही है। अब 239 के ऊपर अगर आता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट मिलेगा। और इस फास्ट मूवमेंट की खास बात क्या है? इस फास्ट मूवमेंट की खास बात क्या है कि ये 285 से 311 तक जा सकता है, यानी एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी है। 24,321 देखिए, 24,321 वाली जगह पे खास बात क्या है कि यहाँ के ऊपर क्लोज किया और यूगल सिस्टम फुलफिल करना चाहिए। अगर मूवमेंट चलते चलते 351 क्रॉस कर गया, कहां से शुरू किया है? 321 से शुरू किया है, चलते चलते 351 क्रॉस कर गया, 353 के ऊपर 389 से लेकर के 389 से लेकर के 413 तक का मूव पॉसिबल है। अच्छा, किसी वजह से नीचे खुल गया, मार्केट गैप डाउन हो सकता है, तो नीचे खुल गया। चलिए, नीचे नहीं खुला था लेकिन नीचे आ गया, तो 23,831 के ऊपर का मोमेंट पॉसिबल है। इसमें खास बात क्या है? नीचे खुल गया मतलब 821 के नीचे खुल गया और ऊपर गया तो ऊपर का मोमेंट पॉसिबल है। नीचे आ गया, नीचे से फिर ऊपर जा रहा है तो 831 के ऊपर पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि वो नीचे आ रहा है 831 के पास पहुंचा तो आपने सोचा कि ऊपर मोमेंट देगा। अरे भाई, इसको नीचे आने दो, ऊपर क्रॉस करे, फिर 831 के ऊपर क्लोज करे, तब ऊपर का मूव पॉसिबल है। और मूव पॉसिबल में क्या है, सिर्फ पहुंच जाने से कुछ नहीं होना है, क्लोज होने से कुछ नहीं होना है, हमारा ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए। इसको अगर फुलफिल नहीं किया है कुछ नहीं होगा। नो ट्रेड जोन कहाँ है? मूवमेंट कहाँ ज्यादा होगा, ऊपर का कहाँ नीचे का ज्यादा होगा, ये अलग चीज है, बहुत जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि भैया ये जगह पे अगर पहुंच गया, इसके बीच में नो ट्रेडेबल मूवमेंट है। मूवमेंट होगा लेकिन ये नो ट्रेडेबल मूवमेंट है। 2447 से 218 के बीच में। ऐसे ही 24,021 और 24,079 के बीच में भी नो ट्रेडेबल मूवमेंट है। मूवमेंट होगा लेकिन ये ट्रेडेबल मूवमेंट नहीं है, और खासकर जो ऑप्शन बायर वगैरह होते हैं उनके लिए तो एकदम नहीं है। अगर वो सोच रहे हैं कि चलो यार ट्राई करते हैं, चेक करते हैं, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कहीं तो जाएगा, वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनका पैसा जीरो हो जाएगा, वो कहीं भी जाए। 24,387 321 के बीच एकदम सेम चीज है, ये भी नो ट्रेडेबल जोन है। नो ट्रेडेबल जोन ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। जो इसको समझ गया वो मार्केट समझ गया। ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, हरी बन गई, लाल बन गई, पीली बन गई, वो बात की बात है। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया कि NTZ कहाँ है, NTZ कहाँ है, तो वो ट्रेडिंग की जर्नी को जीत गया। 75% जर्नी तो जीत गया कि यार यहाँ काम ही नहीं करना है, यहाँ मोमेंट होगा, धीमा होगा, यहाँ हमें कोई काम नहीं करना है, इसकी तरफ देखना ही नहीं है। अच्छा, इनको जो क्रॉस कर जाता है NTZ में खास बात ये होती है कि अगर इसकी जो जोन है उसको जब क्रॉस कर जाता है तो बहुत अच्छे मोमेंट्स मिलते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होती हैं, कुछ टेक्निकलिटी होती है। अगर उस टेक्निकलिटी को हम समझ जाते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से वहां पे ट्रेड बन सकता है। चार्ट में खास बात ये होती है ना कि चार्ट हमेशा लगातार सिग्नल देता है, ठीक, हमेशा बताता है कहाँ पे क्या करना है। और हम लोग जो है वो न्यूज़ और व्यूज़ और एनालिसिस के चक्कर में फंस के अपने ट्रेड को और अपने टाइम को बर्बाद कर लेते हैं। तो भैया चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, ना समझ में आए तो पूछिए। जूम पे सैटरडे संडे फ्री में आती बात, उसको ज्वाइन करिए। आज भी था संडे को सुबह 9 बजे से लेके रात में 9 बजे तक कि जो क्वेश्चन हो पूछ लीजिए, कुछ ना कुछ जानकारी आपको दी जाएगी। और टोटल फ्री होता है। हाँ, उसमें लेवल और ये सब नहीं हो जाते। हाँ, ये ट्रेनिंग वीडियो जो हम लोगों ने शुरू की है नई,
पहले लिख के बात करते थे, अब थोड़ा सा ये लिखने में क्या होता था कि भावनाएं लोग नहीं समझ पाते थे, बोल कैसे रहे हैं, ढंग से रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये शुरू की गई अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि देखिए इस ढंग से चीज़ें होती हैं, उस ढंग से चीज़ें होती हैं, जिसको समझना है इसको भी ध्यान दे, जिसको और गहराई समझना है तो कोर्स ज्वाइन करे। अब नीचे का जो मोमेंट है, नीचे के मोमेंट में देखिए खास चीज़ क्या है कि नीचे के मोमेंट को पहले हम नीचे से पकड़ते हैं। 23,943 इसके नीचे बहुत ही अच्छा मोमेंट है नीचे का, ठीक है। अब एक जगह और देखिए जो बहुत ही अच्छी जगह है और सीखने वालों के लिए बड़ी अच्छी जगह है, जो मार्केट को सीखना चाहते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी जगह है कि यार ये बात कर रहे हैं 24,281 की। अब 24,281 की बात करने में कह रहे हैं कि ऊपर क्लोज ना करे, नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर क्लोज ना करे, या ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे आया 70 पे आया, 80 पे आया, कहीं पे आया, फिर ऊपर गया 281 के ऊपर क्लोज ना करे और वो फिर नीचे आए, तो 24,273 के नीचे बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। इतनी लंबी कहानी समझ में आई, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा इसको भी कि क्या इस जगह की खास बात क्या है। ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, 281 नहीं क्रॉस कर पाया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन नीचे से ऊपर जा रहा है, 281 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, फिर वो नीचे आ रहा है, तो 273 के पास बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलने की उम्मीद है। 24,551 देखिए 24,551 पे ध्यान दीजिए। 24,551 ऐसी जगह है, इसके नीचे कहीं से भी आए, ऊपर से नीचे गया, नीचे आ गया, नीचे से ऊपर गया, 151 के ऊपर क्रॉस ही नहीं कर पाया, नीचे आ गया, तो 24,461 के नीचे बहुत अच्छा ट्रेड, बहुत अच्छा मूवमेंट है। ट्रेड वोड जिसको लेना हो अपनी रिस्क पे लेगा, क्योंकि सब में सिस्टम होता है, जो लेवल्स होते हैं ना वो लेवल पे सिस्टम होता है। आंख बंद करके काम नहीं होता कि आप ले लीजिए, रुके रहिए, पड़े रहिए, आज ले लिया कल तक रुके रहिएगा, परसों तक रुके रहिएगा, प्रॉफिट आपको हो ही जाएगा, हम तो आपको प्रॉफिट करवा ही देंगे। तो ये सब डायलॉग बाजी से जो लोग चक्कर में पड़ते हैं वो बर्बाद होते हैं। कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ पे सीरियस जो लोग सीरियस हैं वाकई मार्केट को समझने के लिए, मार्केट जो है वो नंबर का खेल है, पूरी कायनात, पूरा सिस्टम, पूरा यूनिवर्स नंबर का खेल है, पूरी यूनिवर्स में नंबर ही चलता है, ठीक है। अब इसमें डिटेल कभी बात करेंगे कैसे नंबर चलता है। तो और इन नंबर्स के अंदर जो सिस्टम होता है वो एक भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, वैसे चार्ट में नंबरिंग की एक भाषा है। कि उस जगह पे उस नंबर के पास जब पहुंचता है तो चार्ट एकदम बेचैन हो जाता है, बेताब हो जाता है, वो एकदम उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, ठीक है। और आप देख लीजिए जितने पॉइंट्स आपको बताए गए उन पॉइंट्स को देखिए, जब पहुंचेगा मार्केट का मूवमेंट आप देखिएगा, तो जब वहां पहुंचेगा तो आपको दिखेगा कि यार अचानक वहां पे वो बेचैन हो गया, अचानक झटका खाने लगा, अचानक वहां पे वोलेटिलिटी बढ़ गई, अचानक मार्केट में वहां पता नहीं क्या हो गया। तो अचानक नहीं है, सब वो जगह है जिन जगहों पर जो वहां पे लाखों करोड़ों ट्रेडर बैठे हैं, इन्वेस्टर बैठे हैं, बेचने वाले खरीदने वाले बैठे हैं ना, उनके इमोशंस का रिप्रेजेंटेशन है चार्ट। और चार्ट की फिर एक भाषा हो गई, उस भाषा को जो समझ लेता है तो वो ही इस बारे में बात करने का हकदार है, वही चार्ट की दुनिया में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का काम करने का हकदार है, ठीक है। बाकी तुक्केबाजी आप करते रहिए, तुक्केबाजी में क्या है, तुक्केबाजी में तो 10 में 9 भी सही हो सकता है, 10 में 1 भी सही हो सकता है, और ये भी हो सकता है कोई ना सही हो, तो आप कहीं मेरी किस्मत खराब है और मेरा पैसा सही नहीं है, मुझे उसने आशीर्वाद नहीं दिया तो उसने मुझे बददुआ दे दी, तो उसने मुझे शराब दे दिया और मेरे कर्म ही खराब हैं। तो कर्म तो भैया बस अगर खराब या अच्छा समझना है इसमें, तो सिर्फ यही चीज़ समझना है कि चार्ट की लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई तो कर्म आपके अच्छे हैं, और चार्ट की लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आई और इस मार्केट में आप घुसे हुए हैं और इस मार्केट में आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा तीर मान लूंगा, 4 बार मैंने किया था, 5 बार उनको बताया था, 10 बार वहाँ बताया था, मेरी बात एकदम सही हुई थी, तो आप बस एक चीज़ करने के लिए तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, वो है आत्महत्या। पहले पैसा आपका आत्महत्या करेगा और फिर आप सोचेंगे कि काश कि मैं मर जाता। इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, चार्ट टॉक टू मी पर हम लोग कल फिर बात करेंगे। थैंक यू।